राम राम किसान भाइयों। जैसा कि आप लगातार मेरे इस चैनल के पिछले 2-3 वीडियो देखते आ रहे हैं, मैं आपको हर बार कोई ना कोई नई जानकारी दे रहा हूं। इस बार मैं आपको बताऊंगा फसल बीमा योजना के बारे में। जैसा कि आज के अखबार में भी था कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज हमारे फसल बीमा योजना में जो पिछले साल की जो बीमित राशि थी 2024 की 2024-25 जो सन था उसकी जो बीमित राशि थी, उस खरीफ और रबी का जो भी बीमित राशि है वो आज किसानों के खातों के अंदर बैंक ट्रांसफर करेंगे। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि के जो भी किसान, पूरे देश में जो भी किसान उसमें लाभान्वित हुए हैं, उनके बैंक खातों में डायरेक्ट वो राशि ट्रांसफर होगी। अब हम सोचते हैं कि वो राशि आई कहाँ से? केंद्र सरकार भेजती है, राज्य सरकार भेजती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फसल बीमा योजना में आप नज़दीकी किसी भी बैंक शाखा पर या फिर सहकारी समिति में, जो भी सहकारी समिति होती है वहाँ पर, ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट बीमा कंपनी, उनके द्वारा आप अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा के अंदर क्या होता है कि आपकी खरीफ रबी इन दोनों फसलों का आप बीमा ले सकते हैं और तिलहन का ले सकते हैं। उसमें सारी फसल कवर होती है। खरीफ के अंदर 2% प्रीमियम सालाना किसान को देनी होती है। बाकी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडियों के रूप में निरंतर अलग अलग परिवर्तन होते रहते हैं और वो चुकाई जाती है। फिर आपकी फसल अगर ओलावृष्टि से या फिर बाढ़ से या फिर अकाल से आदि चीज़ों से अगर वो नष्ट होती है तो उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पूरी बीमित राशि दी जाती है फसल की। अब इसमें सबसे बड़ा जो प्लस वो है कि भाई आपने फसल बोई भी है या नहीं, उसका क्या प्रूफ है। तो फसल बीमा के होने के बाद आपको अपने खेत की गिरदावरी पेश करनी पड़ती है। तो आज का हमारा मुख्य वीडियो का उद्देश्य यही था कि अगर आप फसल बीमा करवाते हैं तो आपको अपने खेत में कौन सी फसल बोई है उसके लिए आपको फोटो लेना होगा मौके पर कि भाई ये फसल बोई है, कितने रकबे में बोई है वो बताना पड़ेगा। फिर वो सिंचित था या असिंचित थी फसल, वो देखना पड़ेगा। अगर सिंचित थी और आप अकाल सब जगह पड़ा है और आपकी फसल नष्ट हुई है, तो जब आपकी फसल सिंचित थी तो आपको पिलानी थी। ये चीज़ है कि आपके पास सिंचाई का अगर स्रोत था, उसमें कुएं में पानी है, डीजल या बिजली पंप सेट लगा हुआ था, तो उसमें फिर आपकी वो लापरवाही मानी जाती है। बाकी ये चीज़ है कि अगर आपके पास वो असिंचित है और अकाल से नष्ट होती है, या सिंचित है, सिंचाई आप नहीं कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा वर्षा होने से वो नष्ट होती है फसल, या किसी और कारण से अगर फसल नष्ट होती है, तो उसमें सरकार के द्वारा सर्वे में या फिर बीमा कंपनियां जैसा भी निर्धारित करती है उसके अंदर आपको वो बीमा राशि डीबीटी के द्वारा ट्रांसफर की जाती है आपके खातों में। तो आप आज ही अपने निजी किसी बैंक शाखा में या फिर सहकारी समिति में जाकर सबसे पहले ये पता करें कि आपकी फसल का बीमा है या नहीं है। वहाँ प्रीमियम अगर कट रही है तो फिर आपको अपने खेतों में जाकर अपने फसलों का फोटो खींचकर कितने रकबे में बोई है, उसमें वो सिंचित है, असिंचित है, सिंचाई का स्रोत क्या है, ये सारी चीज़ें भरकर आज ही आप अपने उस पर मोबाइल से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करते ही आपको लिखा हुआ मिलेगा फसल पंजीकरण संख्या, और उसके द्वारा आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी तरह की और भी जानकारियों के लिए आप हमारा ये चैनल देखते रहें, और नित्य नए वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको फसल गिरदावरी की जानकारी दूंगा, जो कि अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा। धन्यवाद।